So hi guys, welcome back my YouTube channel. My name is Sanjit Singh and you watching my channel संजीत SK। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ रिलेटेड टू सेकेंड हैंड बाइक परचेज करते समय हमें बाइक में क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, किस तरीके से पता लगेगा कि बाइक कितना चली है रियल में, और क्या इंजन उसका खुला है या नहीं खुला है, और बाइक की वाइब्रेशंस वगैरह कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ये बेसिक सी बातें हैं दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, कोई डीलर्स के पास जाता है तो कोई कहीं उन्हें नहीं पता होता कि किस तरीके से बाइक को ली जाए, और वो बाइक के अच्छी बाइक लाने के चक्कर में वो घर पे कबाड़ उठा के ले आता है। बाद में फिर वो पछताता है कि यार इसमें ये है, सो झंझट होते हैं उसमें। तो आज हम बस इसी के ऊपर बात करने। तो गाइस चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए बाइक्स खरीदते वक्त। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, लोग कुछ दो तरीके से बाइक खरीदते हैं, एक तो डीलर से, एक तो सेलर से। ठीक है, जो डीलर होता है उसमें हमें डिसएडवांटेज यही होता है कि हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। डीलर जो है वो प्रॉपर बाइक को चेक करके तभी आपको बेचता है, और कुछ डीलर तो सही सही बता भी देते हैं। और कुछ होते हैं सेलर जिनसे हम उनकी खुद जो ओनर होते हैं बाइक के, हम उनसे डायरेक्ट जाके बाइक को खरीदते हैं, जैसे OLX वगैरह से खरीदते हैं। मैं पर यही बोलूँगा कि आप जाके ओनर से ही जाके बाइक खरीदें, आपको सस्ती भी पड़ेगी और अच्छी बाइक मिलने के ज़्यादा चांसेस भी हैं अगर आप ये मेरे बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो गाइस जैसे आप OLX वगैरह पे अगर ऑनलाइन चेक करते हो बाइक्स, तो सबसे पहले हमें अपना टाइम बचाना होगा। हमें जो फ़ोटोज़ जो लगाई होती है ऑनर ने, वो कई बार वो पुरानी फ़ोटोज़ भी होती हैं, तो उसको वो लगा के रखते हैं। और मैं सबसे पहले मैसेज करके उसे ये पता करना है कि भाई ये जो फ़ोटोज़ हैं ये लेटेस्ट हैं या फिर ओल्ड फ़ोटोज़ हैं, ताकि मेरा टाइम वहाँ पे आने पे बर्बाद ना हो। अगर स्क्रैचेस वगैरह कुछ हुए और फ़ोटो से बाइक मैच नहीं करी तो मैं बाइक को नहीं खरीदूंगा। ठीक है, एक तो ये बात हमें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। दोस्तों बाद में अगर जब आप बाइक खरीदने के लिए जाते हो तो हमें सबसे पहले बाइक को विजिबली चेक करना चाहिए, कहाँ कहाँ स्क्रैचेस लगे हुए हैं, हेडलाइट्स येलोनेस हो रखी है, हेडलाइट्स चल भी रही है कि नहीं चल रही है, सेल्फ स्टार्ट वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है, जंग कहाँ कहाँ लगा हुआ है। जो इंजन की साइड है वहाँ भी ज़्यादा चेक करना कि जंग लगा तो हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जो डबल स्टैंड होता है और साइड स्टैंड होता है और फुट रेस्ट वगैरह में भी जंग लगे होते हैं कई बारी। और बोल्ट्स भी चेक कर लेना कहाँ कहाँ बोल्ट्सों में जंग कितना, क्या कुछ उसमें नुकसान है, क्या कुछ जंग लगे हैं, स्क्रैचेस हैं या डैमेज हो रखी, कितनी बाइक डैमेज है। तो उसके हिसाब से आप बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाइक में हमें चेक करना है कि उसके जो मीटर वगैरह हैं, हेडलाइट्स वगैरह, लाइट जो स्विच वगैरह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं प्रॉपर। और फिर उसके बाद स्विच आपको सेल्फ स्टार्ट भी करके चेक करना है, ताकि पता लगे कि आपको आपकी जो उस बाइक की बैटरी है वो अगर एक बार में सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब वो बैटरी सही है। और अगर वो टाइम लगाती है तो हो सकता है कि या तो पानी वगैरह की वजह से वो ना स्टार्ट हो रही हो, या दूसरा बैटरी डैमेज होने के चांसेस हों। और आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किक में भी ध्यान रख लेना जंग लगा हो या ना लगा हो। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म बाइक खड़ी रहती है जिसकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती, उसमें जंग ज़्यादा खा जाती है बाइक। और गाइस आपको ये भी चेक करना है कि उसका जो मीटर वगैरह है वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब आपको जानना ये है कि अगर मीटर ख़राब है या वो सही भी है मीटर, जब आपने चेक किया तो आपको एग्जैक्ट पता कैसे लगेगा कि बाइक कितना चली हुई है या कितना नहीं चली हुई है। तो आपको पता लगेगा जो टायर्स हैं, रियर टायर्स हैं बाइक के और फ्रंट टायर से। रियर टायर कम से कम जो चलता है 25,000 से 30,000 तक चलता है, और उसको रिप्लेस बाद में करवाना पड़ता है। अगर वो घिस चुके होंगे जब आप चेक कर रहे होंगे, हो सकता है उसमें ना चेंज किया, पर आपको उसके जो गंजापन होगा टायर का उससे आइडिया होगा कि ये घिस चुका है, इसका मतलब बाइक अप टू, अगर वो ज़्यादा ही घिसा हुआ है तो समझ लेना वो 30,000 प्लस चली है। ठीक है, और रियर टायर जो फ्रंट टायर है वो ज़्यादा उसको चेंज कराने, वो रियर टायर कम घिसता है, तो वो रियर टायर अगर उसका पहली बार में चेंज हुआ तो वो अराउंड 45,000 या 50,000 पे ही चेंज किया होगा। अगर रियर टायर भी गंजा हो रखा है पूरी तरह तो समझ जाइए वो 50,000 प्लस चली हुई है। तो इस तरीके से आप उसको पता लगा सकते हो।
और दूसरा पता लगाने का बाइक कितना चली हुई है, ये दूसरा आपको तरीका है कि जो ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स होते हैं आप उनसे भी आइडिया लगा सकते हो। वो पूरा का पूरा अगर घिसा हुआ होगा तो उससे भी एक आप आइडिया लगा सकते हो। तो गाइस अगली हम बात करेंगे कि बाइक का इंजन। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक का इंजन कैसे पता लगेगा कि खुला हुआ है या नहीं, या हमें इंजन को कैसे चेक करना है बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले इंजन को चेक करने के लिए हमें स्टार्ट करके थोड़ी न्यूट्रल में बाइक को छोड़ना और उसके बाद उसको ध्यान से सुनना कि कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ वगैरह आ रहा है या नहीं। अगर आप बहुत अच्छे हो बाइक्स में, आप राइडिंग करते हो, या हो सकता है आप काफ़ी अलग अलग बाइक्स चलाई हैं, तो उससे आपको बहुत इजीली आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें से डिफरेंट आवाज़ आ रही है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप या तो नई बाइक एक बार जाके ट्राई करें, एजेंसी में उसका ट्रायल लें और उसका साउंड वगैरह सब कुछ सुने। और दूसरा अलग अलग तरह के कम से कम 5 बाइकों या 3 बाइक्स के आप ज़रूर ट्रायल ज़रूर लें, उनको मतलब चेक करें खरीदने से पहले कम से कम 3 से 4-5 बाइक। ठीक है, उससे आपको हर बाइक का आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी और उसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो आपको इंजन कुछ ऐसे चेक करना है, एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट साउंड में से कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं आ रही है, खड़खड़ 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 अलग से आता है, जैसे कि अगर क्लच प्लेट ख़त्म हो जाए या टाइमिंग चेन ख़त्म हो जाती है तो कुछ डिफरेंट वॉइस उसमें से आती है जो आपको फील करके पता लगेगा। दूसरा एग्जॉस्ट आपको चेक करना है कहीं वो धुआं तो नहीं छोड़ रहा है, ब्लैक या वाइट। इवन जो न्यू गाड़ी, अच्छी गाड़ी जो कंडीशन में होती है वो जल्दी धुआं नहीं छोड़ती है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। अब गाइस आपको ये पता कैसे लगेगा कि इंजन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है? तो दोस्तों जो कंपनी फिटेड इंजन होते हैं वो एक गन से उसको हमेशा फिट करते हैं, जिससे कि जब वो एक्स्ट्रा रोल होता है गन तो वो जो मूव होना बंद हो जाता है। ठीक है, टाइट होना बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप जैसे बाहर से बंदा करवाता है तो वो, या बाहर से उसको इंजन को सही करवाता है, खुलवाता है, तो उसमें हल्का हल्का तीखापन आ जाएगा। जो बोल्ट्स या नट्स होते हैं उनमें हल्का हल्का तीखापन आ जाएगा। जब आप उसको फिंगर लगाओगे तो आपको कटिंग फील होगी, तो उस पर स्क्रैचेस या डैमेजेस हल्के हल्के होंगे ज़रूर अगर इंजन खुला हुआ होगा। तो ये एक मेन पॉइंट है इस चीज़ का। तो गाइस हमें बाइक में ये पिकअप वगैरह भी चेक करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्लच थ्रोटल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कार्बोरेटर चेक करने के लिए आप उसको 50+ 80+ एक बार ज़रूर ट्रायल लें उस बाइक का। उससे आपको पता लगेगा कार्बोरेटर अच्छा है या नहीं है पिकअप से। और जब वो 50 क्रॉस करेगी तो इसमें मतलब बाइक का कार्बोरेटर सही होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको कितनी चली हुई बाइक खरीदनी चाहिए। ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज चाहे वो स्प्लेंडर है, चाहे वो बजाज पल्सर है, चाहे वो कोई भी बाइक है, आपको वो बाइक ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 चलनी चाहिए या 25,000 तक चलनी चाहिए। 20 से 25,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए वो बाइक, ताकि आपको अच्छी बाइक मिल सके। और जो आप फ्यूचर में 20-25 हज़ार जो बाइक लोगे उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको ना क्लच प्लेट जल्दी चेंज करवाने पड़ेंगे, और ना ही आपको टायर में भी थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा चेंज कराने में। आगे जाके चेंज होंगे, कम से कम आप 15,000 किलोमीटर तो उन टायरों में चला लोगे, 15 से 20,000। और फ़ायदा ये रहेगा कि जो टाइमिंग चेन है वो भी सही रहेगी। टाइमिंग चेन आप 45,000 तक इजीली, या अगर बाइक की कंडीशन अच्छी हुई तो 45,000 40,000 आसानी से चला सकते हो। तो अगर आपको बाइक अच्छी कंडीशन में मिलती है, कई लोगों को 30 से 35,000 की अच्छी कंडीशन में बाइक मिल जाती है, अगर बहुत अच्छी कंडीशन है, वाइब्रेशन कम है, पिकअप अच्छा है, आपको चलाने में अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई मस्त है, हालांकि ये 30,000 35,000 चली है, तो आप डेफिनेटली उसको ख़रीद सकते हो अगर आपको अच्छी लगे, वो कंडीशन अच्छी हो। और गाइज ब्रेक्स वगैरह भी चेंज कर लेना। जब आप बाइक को ख़रीदोगे तो डेफिनेटली इसको ब्रेक भी घिस चुके होंगे, तो ब्रेक्स वगैरह में भी आपको खर्चा पड़ सकता है, तो ब्रेक्स वगैरह भी बाइक के चेक कर लेना। अब दोस्तों हर सेलर या ऑनर अपनी बाइक को अच्छे से नहीं रखता है। बाइक बंदा दो कंडीशन में ही बेचता है, या तो अगर उसको बाइक का बहुत शौक है और वो हर न्यू बाइक परचेज़ करता है तो आप उससे भी बाइक खरीद सकते हैं, और दूसरा जब बाइक ज़्यादा दिक्कत करती है, प्रॉब्लम करती है, तो बंदा उसको बेचता है। ठीक है, तो आपको बाइक उसी से ख़रीदनी चाहिए मेरे हिसाब से जो अपनी बाइक की प्रॉपर सर्विस करवाता हो, जो बाइक को
प्यार करता हो और अच्छे से रखता हो तो उसी से बाइक खरीदनी चाहिए, या कोई मजबूरी में बाइक बेच रहा हो या न्यू बाइक खरीदनी हो उसे कोई अलग, तो आपको वैसे से बाइक खरीदनी चाहिए। तो अगला गाइस आता है पॉइंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइक चोरी की तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आप आरसी चेक करिए। आरसी पे जो चैसी नंबर है बाइक का, इंजन नंबर है, आप उसको मैच कीजिए बाइक के चैसी नंबर और इंजन नंबर से। ठीक है, फिर उसके बाद आप उस बाइक का ऑनर सीरियल नंबर ज़रूर चेक करिए, ताकि आपको ये पता लगे कि ये बाइक को कितनी बार बेचा गया है, कितनी बार ख़रीदा गया है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे आपको आइडिया रहेगा कि ये बाइक आखिर क्यों इतनी बार बेची जा रही है। तो उससे आपको ये हो सकता है कि ज़रूर इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा, तभी ये बार बार बेची जा रही है। इस भी चेक करिए कि ये बाइक जो है फाइनेंस तो नहीं है ना। अगर वो बोले कि ये फाइनेंस ख़त्म हो चुका है तो फिर उससे एनओसी मांगिए, उसको बोलिए एनओसी ला के दीजिए। और या फिर मैं यही बोलूँगा कि बाइक जो फाइनेंस हो रखी हो तो आप बाइक सिर्फ उसी से खरीदे जिसकी फाइनेंस हट चुकी हो, जिसने एनओसी निकलवा के एक न्यू आरसी बनवा ली हो। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस लास्ट अपना एक पॉइंट ये आता है कि एक्सीडेंटल बाइक है या इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले का पॉइंट, आप बाइक को चलाते वक्त हाथ छोड़िए। अगर बाइक सीधी चलती रहेगी और हैंडल एक या लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को हैंडल नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बाइक एक्सीडेंटल नहीं है। अगर वो लेफ़्ट और राइट में एक तरफ जा रही है बाइक, तो इसका मतलब वो एक्सीडेंटल बाइक है। पॉइंट ये है दोस्तों कि जो टेलीस्कोपिक शॉकर है आपका फ्रंट वाला, तो आप उसे भी चेक करिए, क्योंकि अगर उसमें कहीं ना कहीं डेंट पड़े तो आपको फ्यूचर में जाके दिक्कत कर सकता है। ऑयल लीकेज की, जो टेलीस्कोपिक में ऑयल डलता है उसके लीकेज की प्रॉब्लम बहुत हो सकती है आपको। और फिर टेलीस्कोप शॉकर 1800 के 2 डलते हैं, यानी करीब 900 से 950 के बीच में एक टेलीस्कोपिक आपको पड़ता है। तो दोस्तों कुछ और बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बाहर से टेम्परेरी फिक्स करा लेते हैं बाइक को बेचते वक्त, उसको धो लेते हैं, थोड़ा अच्छी सी रबिंग करवा लेते हैं। ये ज़्यादा डीलर्स तो लोग करते हैं, तो या बाहर के भी लोग करते हैं कुछ, तो आप उनसे भी थोड़ा सावधान रहें कि वो क्या करते हैं कि टेम्परेरी फिक्सिंग करवा लेते हैं, जो बाद में आपको करीबन 50 किलोमीटर चलाने के बाद पता लगता है यार इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। वो जैसे ऑयलिंग की अगर लीकेज हो रही है इंजन में से, तो उसको टाइट करा लेते हैं ताकि उस वक्त आपको पता ना लगे कुछ ऐसे झंझट। तो आप उनको अच्छे से परखिए जितना हो सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने कुछ सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए होंगे। अगर मैं कुछ भूल जा रहा हूँ या दिमाग से निकल जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जिन लोगों ने बेल आइकन को टच नहीं किया, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप बेल आइकन को भी टच कर लेना। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन की वजह से घर में है, कोई ना कोई टॉपिक उठा के आपसे कनेक्ट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और मैं बता दूं, हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, अच्छा एंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं। तो आपको मेरी बाकी की वीडियो जाके देखिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।